हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ऑन योर टिप्स। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला टॉपिक करेंगे, तो मैं इस वीडियो में आपको वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला टॉपिक कराऊंगा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हमसे वो वेक्टर की वो सारी चीज़ें करवा लेता है, जैसे प्लस करवाना हो गया, प्लस तो खैर नहीं, मतलब माइनस करवाना है, इसमें मल्टीप्लाई करवाने का मतलब दोनों में मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, इसमें डॉट प्रोडक्ट भी आता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी आता है, फिर मैग्नीट्यूड भी आता है इस फॉर्मूले में। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अब वेक्टर के मतलब 3D में से उन्होंने जब से प्लेन अगर हटा दिया है मान लीजिए, तो ये लाइन में ज़्यादा कुछ बच नहीं जाता है। तो ये वाला टॉपिक जो है ना, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ है क्या। मान लो एक लाइन ये रही, इस लाइन की इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और आपकी एक लाइन है ये रही r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, और मुझे इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है ये। अगर मैं इसको d बोल दूं, फिर जो d की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये है इसका फॉर्मूला। तो आप देख रहे हैं इसमें माइनस भी करना है मुझे, डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना है, और उसके बाद वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो इसको फटाफट लिख लीजिए, फिर इस पर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। मैंने क्वेश्चन तो पहले ही लिख दिया है, सॉल्व करते हैं बस उसे। फटाफट लिख लीजिए इसको। चलिए मिटाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला काम आपका ये होगा, जो लाइन की इक्वेशन लिखी होंगी उसमें से आपको b1 वेक्टर क्या है, a1 वेक्टर क्या है, b2 वेक्टर क्या है और a2 वेक्टर क्या है, सबसे पहले इनको सेपरेट करेंगे। उसके लिए आपकी लाइन स्टैंडर्ड इक्वेशन में दिखनी चाहिए। तो आप एक चीज नोट कर रहे हैं, जो सेकंड वाली लाइन है वो स्टैंडर्ड में है, लेकिन फर्स्ट वाली नहीं है। तो हमें पहले फर्स्ट वाली लाइन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ये क्या है आपके पास, देखिए r वेक्टर इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, इसमें i से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो हो जाएगा 8i प्लस 3 लैम्डा आई। ऐसे इसमें j से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 9j माइनस 16 लैम्डा और j, और ऐसे इसको करते हैं k से, तो ये हो जाएगा 10k प्लस 7 लैम्डा और k। अब एक काम करते हैं, लैम्डा वाले एक तरफ और आई जे के जिन पे है सिर्फ उनको एक तरफ, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ये और ये तो एक तरफ कर लो, 8i माइनस 9j और फिर उसके बाद 10k, ये तो एक साथ हो गया। और आपके पास क्या बचा, एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, इनसे लैम्डा ले लो कॉमन। लैम्डा अगर मैं निकाल लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, 3i, यहाँ से बचेगा माइनस 16j और यहाँ से बचेगा 7k। अब यहाँ से देखो, जो पहली वाली लाइन थी उसको मैं स्टैंडर्ड में ले आया, तो ये आपका a1 वेक्टर है। तो a1 वेक्टर कितना आ गया हमारा, 8i माइनस 9j और प्लस में 10k, और b1 वेक्टर आ गया हमारा 3i माइनस 16j और प्लस में 7k। a1 b1 आ गया। अब ऐसी दूसरी वाली लाइन लिख लेते हैं, ये रही दूसरी लाइन आपकी। तो r वेक्टर इज इक्वल टू 15i, एक काम करता हूँ बेटा, इसको क्या है दोबारा लिखूँ, मैं यहीं से निकाल देता हूँ आपका, ये b1 और ये सॉरी ये a2 वेक्टर, ये b2 वेक्टर, ठीक है ना। तो फ्रॉम सेकेंड लाइन a2 वेक्टर हो जाएगा आपका 15i प्लस 29j प्लस 5k, ये है a2 वेक्टर। और b2 वेक्टर क्या हो जाएगा, ये पीछे वाला b2 वेक्टर 3i प्लस 8j माइनस 5k। अब मेरे पास a1 है, b1 है, a2 है, b2 है। फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया, क्या था, d इज इक्वल टू, एक तो था a2 माइनस a1
फिर था डॉट B1 क्रॉस B2। तो सबसे पहले तो आपको ये कर लेना है मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। सबसे पहले आपको ये दो वेक्टर बना लेने, एक तो ये वाला A2 माइनस A1, ये कितना होगा निकालते हैं। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो A2 वेक्टर माइनस A1 यानी कि दिस माइनस दिस, तो 15 माइनस 8 यानी 7i। फिर 29 माइनस दिस यानी 38, और 5 माइनस 10 माइनस 5k। तो ये तो निकल गया भाई A2 माइनस A1। और अब निकालना है आपको B1 क्रॉस B2। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने करा था क्रॉस प्रोडक्ट, ये I, ये J और ये K। V1 की वैल्यू 3 माइनस 16 और 7, 3 माइनस 16 और 7, और V2 वैल्यू कितनी है 3 8 माइनस 5, 3 8 और माइनस 5। तो यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में I रखेंगे बाहर, अगर मैं I बाहर रख दूं तो ये और ये छुपा दिया, इसको इससे कर दो 16 5 जा 80, फिर माइनस 8 7 जा 56, माइनस J। अब J निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, तो ये माइनस J बाहर, ये और ये छुपा दो, इसको इससे करेंगे माइनस 15, और इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 21, और फिर उसके बाद K। अब कि ये और ये छुपा देंगे, ये हो जाएगा 24, और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 48। तो आपके पास वेक्टर आ जाएगा यहाँ पर 80 माइनस 56 24i। एक मिनट, आ रहा है ये फ्रेम में, हाँ आ रहा है 24i। यहाँ पर आ जाएगा आपका 36 प्लस 36j, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 और 4 12 72 72k। ये आ गया आपका, तो ये आ गया B1 क्रॉस B2। अब ये सारी वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं इस फॉर्मूले में। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कहाँ है, ये रहा, यानी कि 7i, फिर प्लस 38j। आप एक काम करो, इतना पहले लिख लो, थोड़ी सी जगह चाहिए होगी मुझे, क्योंकि साफ साफ लिखते हैं तो शायद ज़्यादा समझ में आता है। चलिए देखिए वैल्यू पुट करते हैं। हमें क्या निकालना था, D इज इक्वल टू, फॉर्मूला था A2 माइनस A1, यानी कि A2 माइनस A1 तो ये रहा 7i, फिर है 38j, और फिर है माइनस 5k, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, B1 क्रॉस B2, यानी कि ये रहा 24i 36j, और माइनस वो सॉरी 72k, और डिनोमिनेटर में है B1 और B2 का मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड बेटा ऐसे निकालते हैं, देखो जो भी वेक्टर जिसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर, और उसके बाद 72 का स्क्वायर। ये आ गया आपका। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, 7 इंटू 24, तो 7 4 जा 28, और 2 14 2 16 168। अब 36 इंटू 38, ये तो आता नहीं भाई, करना पड़ेगा, 6 8 जा 48, 4 18 और 4 22, 3 8 जा 24, 9 और 2 11, ये आ जाएगा बेटा 8, फिर उसके बाद 6,
फिर आएगा 3 और 1, ये आ गया 1368। और अब मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू दिस, 5 2 ज़ा 10, 10 की 0 कैरी 1, 35 और 1 36, और अपॉन में 24 का स्क्वायर होता है 576, 36 का स्क्वायर, देखो मैं आपको स्क्वायर करना भी सिखाता हूँ यहाँ पे। 36 का अगर स्क्वायर करना है शॉर्टकट में क्या करोगे, 3 का स्क्वायर लिख दो 9, 6 का स्क्वायर कर दो 36, और अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को, तो ये हो जाएगा 18 2 जा 36, पीछे से एक नंबर छोड़ के लिख दो, तो हो जाएगा 6, ये हो गया 9 और ये हो गया 12, तो इसका आ जाएगा 1296। देखो अगर ये समझ नहीं आया तो 72 का दिखाता हूँ। अगर आपको 72 का स्क्वायर करना है तो इसको लिखो, इसका स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 नहीं लिखोगे आप, 04 लिखोगे, डबल डिजिट में लिखना होता है 04। ऐसे ही 49 का करेंगे, इसका करेंगे तो आएगा 49, और आप तीनों को मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28, तो यहाँ पर पीछे से एक डिजिट छोड़ के लिख दो, ये 4, ये 8, फिर ये 11 का 1 कैरी 1 और ये 5, 5184, 5184। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आएगा आपका। तो ये है, यहाँ से 368 माइनस कर दूंगा तो 1308, तो ये आ गया 168 प्लस 1308 होल डिवाइडेड बाई, इन सबको ऐड कर दो यार, बहुत बड़ा सा नंबर आ गया, 5184 1296 और 576, 16 का 6 कैरी 1, 17 और 8, 17 और 8 10, 16 का 6 कैरी 1, 17 और 8 25 कैरी 2, 5 और 5 10 की 0 कैरी 1 7, 7056, तो आ जाएगा 7056। अब इन दोनों को ऐड करो, देखो क्या नंबर आता है, ये आ गया 16 का 6 कैरी 1, 6 और 1 7, और ये 4 और ये 1 डिवाइडेड बाय 7056। अब भाई यहाँ से वैल्यू निकाल के डिवाइड कर देंगे इसको, और वही आपका आंसर है। तो इस तरीके से पेपर में इतना बड़ा बड़ा नंबर का नहीं आएगा क्वेश्चन, पता नहीं मैंने भी कहाँ से ले लिया ये, की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, यहाँ से रूट से निकाल के और इसके बाद डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, और यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है बेटा, इसको जरूर तैयार करके जाना एग्जाम के लिए। अभी भी हमारे पास वेक्टर के अंदर, सॉरी 3D के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं दिए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसके लिए अगली वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए आप इसको तैयार कीजिए। बाय, गुड नाइट। और चैप्टर अगर समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें वीडियो को। थैंक यू सो